नीम वृक्ष को हम सब जानते हैं। नीम जो है वो पर्णझड़ी वृक्ष है और इसको अंग्रेजी में मार्गोसा ट्री बोला जाता है। इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में एजाडिरेक्टा इंडिका बोला जाता है। ये मेलेसी कुल का पौधा है। हमें पता है कि नीम जो है ये हमारे अलग अलग औषधि पद्धति में उपयोग में लाया जाता है। नेचुरोपैथी में भी इसका उपयोग किया जाता है। हमें पता है कि खेत में अभी इसका जो बीज है, बीज से नीमार्क बनाया जाता है, इसके फल से नीमार्क बनाया जाता है, उसका कीटनाशक करके उपयोग किया जाता है। इसका लकड़ी भी काम में आता है, इसका गोंद भी काम में आता है, इसके पत्ते भी काम में आते हैं। इसके औषधि गुणों से भरा हुआ ये वृक्ष जो है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे यहाँ डॉक्टर अपूर्व संगराम मैम, जो तिलक आयुर्वेद कॉलेज में द्रव्य गुण विभाग की प्रोफेसर है, वहाँ पे विभाग प्रमुख है, इसके बारे में उनसे जानकारी ले लेते हैं। मैम, नीम के बारे में आप जरा बताइए। सर, ये नीम जो नाम है इस द्रव्य को, तो नीम नाम आयुर्वेद में जो आया है, ये नीमबती स्वास्थ्य वर्धते, स्वास्थ्य का वर्धन करने वाला ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। और हम सबको मालूम है कि हमारा जो आर्यवर्ष की शुरुआत जो होती है गुड़ी पाड़वा से, तो गुड़ी पाड़वा में हम सब लोग जो गुड़ी ठहरते हैं, खड़ा करते हैं, उत्सव मनाते हैं, उसमें इस प्लांट से ये उत्सव मनाते हैं। इसका मतलब है क्योंकि इसका रस जो है ये कड़वा रस होता है, एकेरी कड़वा रस इसमें है। तो आयुर्वेद के हिसाब से जो कड़वा रस है वो बॉडी का टॉक्सिन्स को पचाता है, और इसलिए ये खाने का भी हमें रिकमेंडेशन दिया है कि गुड़ी पाड़वा के साल के पहले दिन में कड़ू रस सेवन करके जो कुछ बॉडी में टॉक्सिन्स है उससे हम निकलते हैं, इससे कृमि को निकालता है। तो ये बहुत ही अच्छा कुष्ठ मीन्स त्वचा विकार दूर करने वाला, कृमि विकार दूर करने वाला, ज्वर के ऊपर काम करने वाला ऐसा ये नीम का वृक्ष है। इसका बहुत ही सुंदर वर्णन आयुर्वेद में आया है, जैसे निम्बा शीतो लघुर्ग्राही कटु पाको अग्निवातनु अरुद्या शमरुत्कास ज्वरा रुचि कृमि प्रणुत व्रण पित्त कफ छर्दी कुष्ठ रुल्लास मेहनुत, जैसे बोला है सर कि वमी रुल्लास, सो जिसमें ऐसा वोमिटिंग जैसा सेंसेशन, नोजिया जैसा होता है, तो उसमें भी इसका बहुत ही अच्छा प्रयोग आता है। जैसे ये तिक्त रस का है, तो जो स्थूलता है तो उसके रस सेवन करने के बाद ये ओबेसिटी में भी बहुत ही अच्छी तरह उसका उपयोग होता है। प्रमेह में इसका अच्छा उपयोग होता है जी। तो इसके पत्ते हम सर यूज करते हैं। गांव में पाया जाने वाला ये वृक्ष, और इसके अगर गुण देखें, औषधि गुण देखें और रोगों को प्रभावित तरह से ये क्योर करने वाला, कम करने वाला ये वृक्ष, उसके बारे में जरूर जानना चाहिए और इसका औषधि इस्तेमाल, औषधि उपयोग आपको जरूर करना चाहिए। मैम, ये गांव में कैसे यूज कर सकते हैं? हाँ सर, गांव में जैसे रहता है कि अगर त्वचा विकार है, जैसे इस सब है, खुजली है, तो इससे काढ़ा बनाते हैं और उस काढ़े से उसको स्नान कराते हैं जी। तो इससे इसका फंगल इन्फेक्शन में बहुत अच्छा है। ज्वर में इसका उपयोग बहुत ही अच्छा है। और जैसे सभी प्रकार के प्रमेह में भी, जैसे डायबिटीज अभी बढ़ रहा है, तो उसमें भी इसका बहुत ही अच्छा उपयोग होता है। और गांव में जैसे किसी वजह से जख्म हो गई है, व्रण हो गया है, तो व्रण धोने के लिए भी इसका उपयोग होता है। इससे हम सर स्वरस भी यूज करते हैं और इससे हम तेल बनाते हैं। तो उसका तेल जो है वो व्रण कम करने के लिए, जख्म भरने के लिए इसका तेल बहुत ही उपयोगी है। गाँव में इसका तने का उपयोग दातून करने के लिए भी किया जाता है। दांत साफ करने के लिए तने जो है, तनों से दांत साफ किए जाते हैं। और दर्द कम करने वाला ये नीम का पौधा, उसके बारे में जरूर जानकारी लेना जरूरी है। ये जो पौधा है मैम, खेती के लिए भी बहुत ही अच्छा पौधा है। खेत में हम जो है इसके फल जो है क्रश करके डाल सकते हैं, और इसका जो बीज होता है उसका बीज से एजाडिरेक्टिन निकाला जाता है, और ये जो एजाडिरेक्टिन है उससे कीटनाशक बनाया जाता है। और ये जो कीटनाशक है बहुत ही प्रभावी माना जाता है। हमें ऑर्गेनिक अगर खेती करना है, सेंद्रीय खेती करना है, तो उसके लिए नीम का पौधा खेत में होना जरूरी है। ये गाँवों में ये पौधों की बहुत ही उसका कल्टीवेशन, उसका लागत होना जरूरी है। नीम जो पौधा है कल्प वृक्ष जैसा पौधा है, और इसका अगर हमें रोप बनाना है, इसके जो बीज है
अप्रैल या मई महीने में इसके फल पक जाते हैं, पीले हो जाते हैं। पकने के बाद वो गिर जाते हैं और उसका जो बीज होता है वो भी रिकैल्सिट्रन प्रकार, जैसा जामुन का बीज होता है वैसे कि नीम का भी बीज रिकैल्सिट्रन प्रकार का होता है। उसको वायबिलिटी जो है बहुत ही कम दिन की होती है, इसलिए ताजे जो फल होते हैं उससे निकाला हुआ बीज एक दो दिन सुखा के उसका हम रोप बना सकते हैं और रोप बना के उसका हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। गांव में महत्वपूर्ण ये कल्प वृक्ष, ये एक औषधि से भरा हुआ ये जो वृक्ष प्रजाति है इसका कल्टीवेशन होना जरूरी है, इसका संवर्धन होना जरूरी है। अधिक जानकारी आप रीजनल कम फैसिलिटेशन सेंटर जो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड आयुष मिनिस्ट्री का ये सेंटर पुणे स्थित है, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में है, उससे आप जानकारी ले सकते हैं और जानकारी लेके इसका कंजर्वेशन, उसका उपयोग भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।